इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। अंगुली पर गिने इतने लोग ऐसे थे जिनके नेत्रों में रोशनी थी। अधिकांश लोग नेत्रहीन थे। अब उसने जो सूरमा दिया वो इतना कम था, डिब्बी तो बड़ी थी पर सूरमा इतना था कि सिर्फ 2 आंखों में रोशनी आ सके। अब क्या करें, कुछ बात समझ में नहीं आई। किसे दें ये सूरमा, ये सोच करके राजा ने अपने अंधे मंत्री को सूरमा दे दिया। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था तो अंधा लेकिन बड़ा बुद्धिमान था। मात्र स्वाद से वस्तु की परख कर लेता था कि इसमें क्या क्या है, क्या औषधि है, क्या चीज़ें, क्या जड़ी बूटी डली है, वो सब कुछ जान लेता था। इतना उसका डीप नॉलेज था। तो राजा ने, चंद्रभान ने अपने अंधे जो मंत्री थे उसको 1 आंख की रोशनी के लिए दे दिया। अब क्या हुआ, अंधा तो था ही वहाँ और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 आंख में रोशनी आए उतना सा इसने मुझे दिया है। तब राजा से कहा, राजन आप इसका क्या करेंगे? तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परख करना चाहता हूँ, बस तुम अभी इसका सदुपयोग करो। उसने क्या किया, जो 1 आंख की रोशनी आए उतना सा सुरमा दिया, उसने अपने आंखों में नहीं लगाया, आंखों में नहीं लगाया। वो अपनी आंख में लगाता तो उसकी 1 आंखों की ही रोशनी आती। उसने क्या किया, वो सुरमा जीभ पर लगा दिया, स्वाद लिया उसने और पूरा स्वाद लिख करके उसने लिखना शुरू कर दिया क्या क्या औषधियाँ मिली हुई हैं। इसके बाद में राजा बड़ा खुश हुआ उसकी बुद्धिमत्ता पर। तो राजा ने कहा, मंत्रीवर, जब तुमने ये तय कर लिया है कि इसमें कौन कौन सी औषधियाँ हैं, अब तुम औषधि की खोज भी करोगे, पर कैसे करोगे, तुम्हारे तो आंखों में रोशनी है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दूसरे आंख की भी यह सुरमा की औषधि जो दवाई है वह तुम अपने आंख में आंच लो। 1 आंख में रोशनी तो आ ही जाएगी जिसके माध्यम से तुम उस औषधि की खोज कर पाओगे और राज्य में जितने भी नेत्रहीन हैं उन सबको तुम रोशनी दे दोगे। वाह, कमाल की बात। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर के दूसरे आंख की भी औषधि उसको दे दी और जैसे इसने आंख में लगाई उसकी आंख में रोशनी आ गई। अब उसने शीघ्रता से सारी जड़ी बूटियां एकत्रित की और दवाई तैयार की। इसके उपरांत जितने भी राज्य के अंदर अंधे लोग थे उन सबको औषधि देता गया और सबके आंखों में रोशनी आ गई। बुद्धिमान राजा और बुद्धिमान मंत्री, अगर ऐसा हो तो देश का निहाल ही हो जाए। आचार्य देव कहते हैं, ज्ञान तुम्हारे पास में भी है लेकिन उस ज्ञान का तुम सदुपयोग करते ही नहीं हो। 24 घंटे, चलो बताओ ज्ञान का क्या सदुपयोग किया तुमने? दुनिया को जानने में, व्यर्थ की बातों में, जो यहीं छोड़ करके जाना है उन्हीं को इकट्ठा करने में। बोलो सच्ची बात है कि नहीं? जो यहीं छोड़ करके जाना है उसी को इकट्ठा करने में, जो तुम्हें साथ में ले जाना है, जो अच्छा है, जो पुण्य है, सुकृत है, उसको तुमने इकट्ठा नहीं किया, ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया तो क्या होगा? कान का सदुपयोग नहीं किया, अब कान नहीं मिलेंगे। मन का सदुपयोग नहीं किया, अब मन नहीं मिलेगा। सैनी नहीं बन पाओगे, सैनी नहीं बन पाओगे, समनस्क नहीं रह पाओगे। कान नहीं मिलेंगे, सदुपयोग नहीं किया।
कई लोग हैं ऐसे बैठे हैं, फालतू की बातों में लगे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, यही न्याय कर रहे हैं एक दूसरे का। कहते हैं ना, अणियों की दो वणियों की दो थी कई की दो थारो वेंड्या वक्त गमायो सारो। इसने ये किया, उसने वो किया। अरे तूने तेरा क्या किया ये तो बता, क्या किया तूने तेरा? कुछ नहीं, समय का पूरा अपव्यय किया, व्यर्थ कर दिया। मूर्ख कहते आचार्य उसे, वेंड्या, पागल है वो, मूर्ख है जिसने अपना सारा समय गवा दिया, खो दिया पूरा समय। इतना अच्छा ज्ञान मिला था, और ज्ञान से चक्षु का सदुपयोग करता, लेकिन चक्षु का भी सदुपयोग नहीं किया। भगवान के दर्शन करने के लिए समय है नहीं, जिनवाणी पढ़ने के लिए समय है नहीं, जीवों को देख करके चल करके उनके बचाने के लिए रुचि ही नहीं है। दिन भर आंखों का क्या सदुपयोग किया ये बताओ? कुछ नहीं, व्यर्थ की चीजें देखता रहा, जिससे कि परिणाम संकलेश हो, भोगों की कथाएं हो, यही चीजें देखता रहा और उसी में रुचि भी लगाता रहा। अब सोचना, चक्षु इंद्री क्या उसको दोबारा मिलेगी? बहुत मुश्किल है। अनंत काल भी चाहेगा, लेकिन उसको चक्षु इंद्री नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। निगोद में भटकता रहेगा, एक इंद्री बन करके भटकता रहेगा। घ्राण इंद्री श्वास का भी कारण है, श्वासोच्छ्वास का भी कारण है। क्या हुआ? हर श्वास निरर्थक जा रही है, सुगंध दुर्गंध में ही जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। रस ना मिली, लेकिन उससे रस ही लेता रहा। इस रसना से कभी भी भगवान का गुणगान नहीं किया। प्रभु नाम अरे जपले रसना, फिर प्रातः काल खिली न खिली। पता नहीं हिली न हिली, ये प्रातः काल में हिले न हिले, दूसरे दिन हिले न हिले, स्थिर हो जाए, भरोसा नहीं है। कई लोग स्थिर हो गए, ऐसे ही रातों रात में ही स्थिर हो गए। रसना हिली नहीं पाई दूसरे दिन। इसलिए जब तक हिल रही है ना, गुणगान कर लो प्रभु का। व्यर्थ की बातों में मत रचो पचो। रसना नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो सिर्फ एक स्पर्शन इंद्री मिलेगी बस, और कुछ नहीं मिलने वाला है। अनंत अनंत काल तक ये जीव एक इंद्री बना भटकता रहा। अज्ञानी सोचता है कि मेरे पास में तो अभी सब कुछ है, इतना बड़ा घर, इतनी जमीनें, जायदाद, शरीर, परिवार, सब कुछ है, मेरा तो इन सब के ऊपर अपना कब्जा है। पूछना जरा अंतरात्मा से, क्या शरीर पर भी तेरा कब्जा है? बोलो, है क्या? बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मालूम ही नहीं है, सोते के सोते रह जाएंगे, उठ ही नहीं पाओगे, मन की बात कुछ भी कह नहीं पाओगे। कई लोगों के पास में ऐसे ऐसे राज थे, वो अपने ही साथ में लेकर के चले गए, दफन हो गए उनके सारे राज। पता ही नहीं चला किससे कितना करोड़ों रुपया लेना था, खा गए सब लोग। कोई भरोसा नहीं है। आचार्य कहते हैं, बेटा यह रसना फिर हिली ना हिली, आज हिल रही है ना, भगवान का नाम ले ले और समझ ले तेरा क्या है। बस मोह पर द्रव्य के प्रति तुझे घटाना है, पर भावों से अनासक्त होना है, यही कार्य करना है और स्वानुभूति करना है। स्वानुभूति तो अभी भी आप लोग कर रहे हैं, निज की अनुभूति तो कर रहे हैं, लेकिन कैसी कर रहे हैं? दो प्रकार की स्वानुभूति होती है, एक अशुद्ध नयात्मक और दूसरी शुद्ध नयात्मक। अशुद्ध नयात्मक से मैं धनी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं इसकी ये लगती हूँ, वो लगती हूँ, आदि आदि, मैं सुंदर हूँ, मैं बदसूरत हूँ, ये सारी जो अनुभूति कर रहे हैं वो सब अशुद्ध नयात्मक है। और दिन भर 24 घंटे आप कौन सी अनुभूति करते बताओ? अशुद्ध नयात्मक ही अनुभूति हो रही है। शुद्ध नयात्मक मैं ज्ञायक चित स्वरूपी सच्चिदानंदमय ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ, असंख्य प्रदेशी। ये तन ना ये मैं नहीं हूँ, मन नहीं, वह भी नहीं है,
मन भी मैं नहीं, मैं तो मन के भी पार चैतन्य आत्मा। मन अलग है, चेतन अलग है। चेतन तो मैं अनादि से हूं, मन मुझे तभी तभी मिला जब सैनी पंचेंद्री हुआ, लेकिन चेतन तो मैं सदा से हूं। तो चैतन्य स्वरूप जो अनुभूति है निखालिश मात्र और मात्र चैतन्य स्वरूपी मैं आत्मा, बस इतनी अनुभूति वह शुद्ध नियात्मक है, जो कि विरलों को होती है, हर किसी को नहीं होती। जो सौभाग्यशाली हैं उन्हीं ऐसे ही परम आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को ऐसी अनुभूति होती है। बाकी ये अनुभूति तो सभी अज्ञानियों को होती है कि मैं ये हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुततीर, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। छह ढाला में कहा है सारी बातें। हाँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गो, हाँ धन प्रभाव सब कुछ है, इतना प्रभावशाली हूँ मैं। मेरे सुत मेरे बेटे हैं, हाँ सुनाते रहो तुम, सब अशुद्ध नए की अपेक्षा है। और अशुद्ध नए की अपेक्षा से जो आप बात कर रहे हैं, उपयोग आप पे उसमें रचा पचा है, तो जीव भी उस वक्त अशुद्ध है। शुद्धम तुम जानंतो शुद्धम एव पयम लहती, जानंतो तो अशुद्धम अशुद्धम एव पयम लहती। समय सार कुंद कुंद महाराज कहते हैं, शुद्ध को जानता है, शुद्धम एव पयम लहती, शुद्धता को प्राप्त होता है। जो शुद्ध को जानेगा तो शुद्धता को पाएगा, और अशुद्धता को जानेगा तो अशुद्ध ही दशा का अनुभव करता रहेगा। क्या च्वाइस है तुम्हारी, बताओ, बोलो क्या चाहते हो तुम? शुद्धता चाहते हो ना? हर जगह शुद्धता चाहते हो। घर में शुद्धि चाहिए, कपड़ों की शुद्धि चाहिए, कमरा शुद्ध चाहिए, बर्तन शुद्ध चाहिए, शरीर शुद्ध चाहिए, हर जगह तो शुद्धि 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 चाहिए। तो आत्मा की शुद्धि क्यों नहीं चाहिए? निर्विकार निस्तरंक ऐसी दशा चाहिए प्रभु मुझे भी। और आचार्य कहते हैं इसी को हिंदी में, मेरी न वस्तु यह है जब जान लेता, जैसा कि सज्जन उसे झट त्याग देता। रागादि भाव पर है पर से न नाता, ऐसा पिछान मुनि भी इनको हटाता। ये रागादि भाव पर है, पर से मेरा कोई नाता नहीं है, ऐसा जान के देखो। मुनि की दृष्टि देखिएगा, एक संत की दृष्टि देखिएगा। जो सच्चा संत है, जो सच्चा सम्यक दृष्टि आत्मा है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, उसकी भी दृष्टि बदल जाती है। कैसे बदलती है देखिएगा। एक सुंदर रूपवान स्त्री वेश्या, उसका मरण हो गया। जब उसका मरण हो गया तो श्वान सोच रहा है, श्वान क्या सोचता है कि ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कब चले जाएं यहाँ से। ये चले जाएंगे तो मुझे खाने को मिलेगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। आज मुझे कुछ खाने को तो मिल गया, शव पड़ा है, वो यही फिराक में है कि कब यहाँ से लोग चले जा। अब देखो श्वान की दृष्टि देख लेना। एक कामी व्यक्ति वहां से गुजरता है, वो सोचता है अरे क्या सुंदर शरीर है, कब मैं स्पर्श करूं इसे, सब लोग चले तो जाए यहाँ से, सब चले जाए। कामी की दृष्टि क्या है? भोग की ओर है। श्वान की दृष्टि भोज्य पदार्थ की ओर है। और वहां से मुनि विहार करते हुए गुजरते हैं तो विचार करते, ओहो धिक धिक संसार असार, ये विकार जीवन उसने भोगों में खो दिया। ये वेश्या का शरीर पड़ा है। काश इस यह पंचेंद्रिय सैनी इस जीव ने अगर अपना जीवन त्याग संयम में बिताया होता तो कितना अच्छा होता। मुनिराज की दृष्टि देखो, संत की दृष्टि देखो। अगर इस शरीर से, क्योंकि अंत तो ये दशा होनी ही है, अगर उसने अपना जीवन सुधार लिया होता तो कितना अच्छा होता।
3 दृष्टियां हैं। श्वान अपने भोजन की ओर दृष्टिपात कर रहा है, कामी व्यक्ति भोग की ओर दृष्टिपात कर रहा है, पर संत धन्य है जो चेतन आत्मा की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। चेतन को मिला यह नर तन तो होश में आना भूल गया। बेहोश होकर के जीवन पूरा कर दिया, धिक्कार है, ऐसा जीवन बिता दिया। अंत में गलत काम करके हर व्यक्ति पछताता है, तो अंत समय में पछताना ना पड़े, अंत समय में अपने ऊपर हमें गौरव हो कि मैंने अपने जीवन को नेक जिया है, मैंने अपने जीवन को जैसी जिन शासन ने आज्ञा दी है वैसा जीवन जिया। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो, मुझे अपना सिर नीचा करना पड़े, दुखी होना पड़े। नहीं, तो अभी भी जीते जागते अपने पापों का पश्चाताप कर लेना, अपनी आत्मा को साफ और स्वच्छ कर लेना, पवित्र कर लेना। कोई भी पाप मन में आया हो, गुरुजनों से पश्चाताप कर लेना, प्रायश्चित ले लेना, क्योंकि जो पाप आप किसी से नहीं बता सकते वो गुरुजनों से बता सकते हैं। अपने पापों का पश्चाताप कर लेना, किया ही किया है। पाप भरी भावनाओं से अनंतों बार भावनाएं आई हैं, और कई बार काया में भी पाप कर लिया है, वचनों में भी कर लिया है, तो अपने किए पापों को धो लेना, नहीं तो पूर्व की गंदगी तो थी ही, और इस भव की और गंदगी का बोझा लेकर के चले गए तो फिर वही दशा होगी जैसे कि तालाब भी गंदगी को रखता है और नदी भी गंदगी को रखती है, ऐसा लगता है, लेकिन तालाब गंदगी को अपने अंदर ही रखता है, वो छोड़ता नहीं है, किंतु नदी आगे बढ़ती चली जाती है, उस गंदगी को छोड़ करके अनासक्त होकर के आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए नदी निर्मल होती है, उसका जल पेय होता है, पीने के योग्य होता है, तालाब का नहीं। बस हमें नदी की भांति प्रवाहित होते चले जाना है, गतिमान प्रगतिमान होते चले जाना है, और एक दिन भगवान हो जाना है। बस मात्र और मात्र यही जीवन का एक उद्देश्य, यही लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।